हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्नान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों सज्जनों वैष्णवों, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का 68वां श्लोक हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। 68 श्लोक नंबर। श्लोक नंबर। मेरी माताओं बहनों मित्रों सज्जनों वैष्णव, ये यदम परम गुह्यमम मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तम मयि पराम कर्तवा माम एव एष्यति असंशय। जो व्यक्ति ये भक्तों को परम रहस्य बताता है, क्या परम रहस्य, वो कल मैं आपको बता चुका हूं। और वो परम रहस्य कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण परमेश्वर है। उसे पता है क्या मिलेगा। तो एक बात बताऊं, उसे शुद्ध भक्ति मिलेगी एक दिन। अगर वो आज नहीं भी है शुद्ध भक्त, तब भी सुन लो कान खोल के, उसको एक दिन तो शुद्ध भक्ति मिलेगी। जो ये गीता का रहस्य लोगों को समझा रहा है। कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहा है। आज मान लो किसी कमजोरी के कारण, आज मान लो किसी खामी के कारण, आज समझ लो किसी वीकनेस के कारण वो शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहा है। लेकिन लोगों को ये कृष्ण भक्ति समझाता रहे, ये रहस्य समझाता रहे, क्योंकि ये रहस्य समझाना बहुत बड़ा पुण्य है कि कृष्ण की शरण लो। बहुत बड़ा पुण्य है। अगर आपके पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति भी कृष्ण भक्त बन गया, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं,
कृष्ण 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 भक्त बन गया, आपका तो जन्म उसके सदके सफल हो गया। एक व्यक्ति। मेरी माता बहनों मित्रों, हम इंसान है ना, दुख सुख के झूले में बैठते हैं और जिंदगी जितनी आसान लगती है उतनी नहीं है। जिंदगी बहुत मुश्किल है। बहुत जिंदगी मुश्किल है। आज मैं सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था। करण भगवान से एक शिकायत करता है कि कृष्ण, मेरे साथ दासी पुत्रों जैसा व्यवहार हुआ, बड़ी सभा में द्रौपदी ने मेरी अपमान किया, मुझे परशुराम जी का श्राप मिला। अपनी जिंदगी के शिकवे कर रहा था कृष्ण से। जैसे कि हम सबों को अपनी जिंदगी से शिकायतें होती हैं, अपनी जिंदगी से शिकवे होते हैं। शिकवे और शिकायतें होती है अपनी जिंदगी से। मुझे एक शेर याद आ रहा है, जिंदगी हर कदम पे तूने, जिंदगी हर कदम पे तूने एक सपना नया दिखाया है। जिंदगी हर कदम पे तूने एक सपना नया दिखाया है। कभी गम को खुशी का रंग दिया, कभी गम को, यानी दुखी था तो मुझे खुश कर दिया। कभी गम को खुशी का रंग दिया, कभी हंसते हुए रुलाया है। जिंदगी तूने हर कदम पे मुझे एक सपना नया दिखाया है। मेरी माता बहनों मित्रों, जब कर्ण ने शिकायत की कृष्ण से कि कृष्ण मुझे सिर्फ दुख ही मिले हैं जिंदगी में, तब कृष्ण ने कहा, कर्ण मेरा जीवन देखा, जबकि वो तो परम ईश्वर है। मैं जेल में जन्म लेकर आया और कितने राक्षसों से मेरा युद्ध हुआ। मेरी माताओं बहनों मित्रों, भगवान ये समझाना चाहते हैं कि अगर मैं भी इस संसार में आता हूं तो दुख, तकलीफें, कष्ट आते हैं, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। आप हिमालय पे चले जाओ, बर्फ गिरती है, सबको ठंड लगती है। ऐसे इस संसार में जो आया है उसको सबको दुख आएंगे, और दुख आएंगे तो शिकवे शिकायत भी आएगी, क्योंकि हमें हर उस चीज की शिकायत रहती है जो हमारे हाथ में नहीं आई है, और हर चीज का शिकवा रहता है जो हमारे हाथ से आके चला गया। दो चीजें, कुछ चीजें अभी तक हमारे हाथ में नहीं आई है, उसकी अभी तक हमें शिकायत है। और कुछ चीजें हमारे हाथ में आके चली गई, उसका अभी तक हमें शिकवा है। यानी तड़पना और तरसना, दोनों चीजें जिंदगी के साथ चलती है। जो चीजें अभी तक हमारे हाथ में आई नहीं उसके लिए हम तरस रहे हैं,
और जो चीजें हाथ से आके चली गई उसके लिए हम तड़प रहे हैं, और ऐसे ही जिंदगी गुजर जाएगी। मेरी माता बहनों मित्रों, ऐसे में कोई हमें कृष्ण कथा सुना दे तो इन दुखों के झंझटों से हम छूट सकते हैं। क्योंकि अगर उनकी प्रेरणा से जो हमें सत्संग सुनाता है, कोई भी हो, अगर उस सत्संग की प्रेरणा से हम कृष्ण भक्त बन गए और कृष्ण नाम का भजन करने लग गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा दुखों से झंझट छूट जाएगा, ये दुखों का आवागमन छूट जाएगा। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, कौन्ते माम उपन्त्यन्ते पुनर्जन्म न विगते। हे कुंती पुत्र, जो मेरे पास आता है उसका दूसरा जन्म नहीं होता है। और कृष्ण के पास जाने का सीधा रास्ता भक्ति है। और भक्ति मिलती कहाँ से? सत्संग से। सत्संग कहाँ से मिलती? किसी महापुरुष से, किसी वैष्णव से। तो कृष्ण कहता है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को नाम बांट रहा है, जपो हरि नाम भजो हरि नाम, जपो हरि नाम भजो हरि नाम, लो कृष्ण नाम लो कृष्ण नाम, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो कोई, ले लो कोई, ले लो हरि नाम। रोज जो हमें ये प्रेरणा देते हैं, कृष्ण कहते हैं उनको तो शुद्ध भक्ति मिलेगी ही एक दिन, जरूर मिलेगी। जरूर उन्हें कृष्ण भक्ति मिलेगी, पहली चीज। तो मेरी माता बहनों मित्रों, याद रखना, कुछ भले आप भक्त शुद्ध है कि नहीं है, लेकिन लोगों को हरि कथा सुनाओ। लोग भले आपको ताना मारे कि तू तो भक्त बना नहीं, याद रखना नीचे गिराने वाले बहुत होंगे। तुम तो भक्त बने नहीं और दूसरों को भक्ति सिखा रहे हो। इन उलाहनों की चिंता मत करना, अपना काम किए जाना। एक दिन उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप मत सोचिएगा कि मैं शुद्ध भक्त हूं, नहीं हूं, तो मैं सत्संग कैसे करूं, लोगों को कथा कैसे सुनाऊं। उसके लिए कृष्ण कहते हैं उसे शुद्ध भक्त, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। मतलब भले अभी न भी हो तो भी दूसरों को हरि कथा कीर्तन सुनाए तो उसे शुद्ध भक्ति मिलेगी। एक छोटी सी कथा बताऊं। एक लड़की, गांव में खूब अंधेरा था, खूब अंधेरा, हाथ को हाथ सुझाई ना दे, इतना खूब अंधेरा। उसके हाथ में क्या थी? लालटेन थी। समझिएगा ये कथा, प्लीज ध्यान से समझिएगा। उस लड़की के हाथ में लालटेन थी और उसके हाथ में एक डंडी थी, छड़ी थी, जिसके सहारे वो चल रही थी। गांव के दो लोग निकले रात को, वो पहचान गए कि ये लड़की वही है जो नेत्रहीन है, सूरदास है, आंखें नहीं है। इसकी आंखें नहीं है, इसको दिखता कुछ भी नहीं है,
रात को जा रही है लालटेन लेने लेकर, इसको क्या इसको दिखाई थोड़ी देता है कि लालटेन लेके जा रही है। इसके लिए तो लालटेन होना ना होना बराबर है। ये तो डंडी के सहारे चलती है, सूरदास है, नेत्रहीन है, आंखें नहीं है। तो उन्होंने उसकी मजाक उड़ाई लड़की की कि अरे तू तो अंधी है, तुझे तो दिखता नहीं है, फिर ये लालटेन लेके रात को कहाँ जा रही है। तब उस लड़की ने जो जवाब दिया सुनना मेरी माताओं बहनों मित्रों, सुनना। कहा कि भाई मैं तो नेत्रहीन हूँ, मेरी तो आंखें नहीं है, मुझे नहीं दिखता है, लेकिन ये लालटेन लेके इससे चलती हूँ कि तुम जैसे आंखों वालों को रास्ता दिखे, तुम जैसे आंखें वालों को रास्ता दिखे, तुम जैसे आंखें वालों को रोशनी मिले, उस रोशनी के सहारे तुम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ, इसलिए लालटेन लेके निकली हूँ कि मुझे तो नहीं दिखता लेकिन तुम जैसों को तो रास्ता मिल जाएगा। बस मेरी माताओं बहनों मित्रों, आपके द्वारा किसी को रास्ता मिल गया ना, भले ही आप शुद्ध भक्त हैं या नहीं है, लेकिन आपके द्वारा किसी को रास्ता मिल गया, ये लालटेन है भगवत गीता, ये टॉर्च है भगवत गीता, ये वो लाइट है भगवत गीता। जिसकी रोशनी में न जाने कितने लोग अपने घरों तक पहुंचेंगे। आप सुनाओ सबको हरि कथा, आप सबों को हरि कथा रोशनी में पता नहीं कितने लोग अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, और उसका श्रेय आपको कृष्ण देंगे क्या? शुद्ध भक्ति के रूप में। और उस शुद्ध भक्ति का फल स्वरूप क्या निकलेगा? आप एक दिन कृष्ण के पास पहुंच जाओगे, एक दिन आप कृष्ण के पास पहुंच जाओगे, वापस कृष्ण के पास। इसलिए हरि कथा सुनाओ सबको, राम नाम के हीरे मोती बांटो, सबको नाम जपाओ, आप तरो औरों को तारो हरि नाम के द्वारा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, कल फिर मिलेंगे इसी हरि कथा के साथ। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इस कोरोना काल में ये समय मिलता है, ये हमें 24 घंटे बाकी आने वाले में एनर्जी देता है, शक्ति देता है, मनोबल बढ़ाता है। भगवत गीता पढ़ो, दूसरों को जनाओ, नाम भजो, दूसरों को भी जपाओ, आपका जन्म सफल होगा। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।